कृपा की डेफिनेशन सुनिए। मैं नहीं कह रही, मेरा वाक्य झूठा हो सकता है, लेकिन भगवत गीता साक्षात युद्ध भूमि में खड़े होके भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन जानता है जब मैं अपने भक्त पे कृपा करता हूं तो सबसे पहले क्या करता हूं। दिल थाम के सुना, क्योंकि आपने हाथ खड़ा किया है। अब हाथ खड़ा किया तो जान भी लो कैसी है कृष्ण की कृपा। भगवान कृष्ण कह रहे, जब मैं अपने भक्त पर कृपा करता हूं तो सबसे पहले क्या करता हूं, हरिष्ये तद्धनम सनई। पहला झटका है ये। धीरे धीरे मैं उसका सारा धन उससे छीन लेता, सारा धन छीन लेता। जिस पैसे के बगैर उसे चैन नहीं आता था, जो पैसे के लिए वो दिन रात मेहनत प्रयास करता था, वो धन में उससे छीन लेता हूं। तो भक्त बोला कोई बात नहीं, आप छीन लोगे, हाथ है हमारे, पाँव में मेहनत कर लेंगे, दोबारा कमा लेंगे। भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, उसके सारे प्रयासों को असफल कर देता हूं। जितने प्रयास करता उसको असफल कर देता हूं। और तीसरी बात, और क्या करता हूं जब मैं किसी पर कृपा करता हूं, करोमि बंधु विच्छेदम। ये तो सबसे खतरनाक झटका है। मैं क्या करता हूं, मैं उसके बंधु बांधवों को उससे दूर कर देता हूं, सबसे नाता छुड़ा देता हूं, सबसे रिश्ता छुड़ा देता हूं। जहां अभी उसको सब संसार अपना लगता था कि ये मेरा साथ देगा, ये मेरा अपना, ये सब छूट जाता है, सब साथ छोड़ देते हैं उसका। और जब सब साथ छोड़ देते तब क्या होता है, तब उसे याद आता है, भगवान की शरण में जाके दोनों हाथ उठा के कहता है, हे नाथ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। भगवान कहते ये है मेरी कृपा। अब बताओ किस किस को ये कृपा चाहिए। अरे वाह, अभी भी हिम्मत है कृपा झेलने की, अच्छी बात है। हमारे ब्रज में, हमारा जन्म ब्रज में है, तो हमारे ब्रज में कहते हैं बिहारी जी टेढ़े हैं। आपने दर्शन किए होंगे, बिहारी जी 3 जगह से टेढ़े हैं। बांका, बांका मतलब टेढ़ा, बांके बिहारी। तो जैसे बिहारी जी टेढ़े, उनकी कृपा भी टेढ़ी है, कृपा भी उनकी टेढ़ी है। समझ नहीं आती, हम जिसको कृपा समझते एकदम उसका उल्टा भगवान कह रहे हैं ये मेरी कृपा। हम क्या समझते हैं, धन बढ़ता जाए, 2 फैक्ट्री थी अब 4 हो जाए, कृपा हो रही है भगवान की। भगवान कह रहे हैं 2 को भी बंद करवा दो। पर ये बात आसानी से समझ नहीं आती। ये हम संसार वालों को बताएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये भागवत जी अपनी आप अपने घर लेके जाओ, हमें नहीं सुननी। लेकिन कोई सद्गुरु मिल जाए तो वो समझाएगा कि नहीं, भगवान की वास्तविक कृपा ये है जब दिल में कुछ और बाकी बचे ही ना, रोम रोम में हर जगह केवल और केवल परमात्मा, हमारे आराध्य, हमारे ठाकुर, हमारे भगवान बैठे हों। हमारे ब्रज में एक शब्द है, कहते हैं हमारे जो ठाकुर जी हैं, बिहारी जी, ये बड़े चिड़ैला हैं। चिड़ैला का मतलब वो कोई और हमारे दिल में आके बैठे, उनको पसंद नहीं। भगवान कहते हैं मैं अकेला आके तुम्हारे दिल में बैठना चाहता, और कोई नहीं चाहिए मुझे। ये भी है, वो भी है, सब बैठा रखे दिल में, बस भगवान ही नहीं है, बाकी सब चीजें। लेकिन कथा सुनने के बाद जब हमारे हृदय से निकलने लगे आप मेरे हो, एक पंक्ति है मराठी में, गाऊं? एक ही लाइन है, ज्यादा नहीं। कौन है भगवान हमारे? विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाच्या, विठ्ठल माझा माझा
के ठाकुर जी बोलो, मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछूं ये कौन है जो साइड में बैठे हैं? आप फटाक से बोलोगे मेरी पत्नी है। ये कौन है? मेरे मित्र है। अगर आप ऐसे बैठे और अचानक से कोई आपसे पूछ ले भगवान की ओर इशारा करके ये कौन है आपके, तो क्या उत्तर दोगे? कभी सोचा आपने? आप कहोगे भगवान है। भगवान और भगवान कहने में थोड़ी दूरी आ जाती है। भगवान में बड़े सारे नियम हैं। आपके ये लगते क्या है? कोई तो रिश्ता होगा, उस रिश्ते को बस ढूंढना है, उस संबंध को बस ढूंढना है। कौन है ये हमारे, क्या लगते हैं ये हमारे रिश्ते में, क्या भाव है हमारा इनके साथ। और जिस दिन वो रिश्ता बन गया ना, मुझे क्या किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि इनसे प्रेम करो, इनसे प्रेम करो। अपने आप अपनों से कहा, कभी आपने अपने बेटा जो आपका दिल्ली में बेटा कॉलेज में पढ़ता हो, कभी उसको याद करने के लिए आपको कहा गया कि मैया उसे याद तो करो, बैठ के उसकी माला जाप करो? नहीं, हमेशा याद अपने आप रहती है, क्योंकि वो मेरा है। बस यही मेरापन भगवान से जोड़ लेना है।